हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं और माह फरवरी की वर्कशीट का सॉल्यूशन आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सभी विषय की वर्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप चैनल पर जाके ज़रूर देखें। और डिस्क्रिप्शन में सभी वर्कशीट की लिंक आपको मिल जाएगी और सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम डालना है, यहाँ पे साला का नाम, स्कूल का नाम डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे कक्षा डालना है, कक्षा छठवीं। इसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। मीन्स प्रश्न पहला यहाँ से शुरू हो गया है, चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों एक चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। सबसे पहला प्रश्न है, धरातल का सबसे गर्म भूभाग किन अक्षांशों के मध्य आता है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उत्तर देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर आपने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बा वाला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अक्षांश पर खींची गई है? आप तीनों प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे जो तीन प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो बा वाला हो गया, सा वाला हो गया और दा वाला, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, बा प्रश्न है, सा और दा, इन तीनों के उत्तर आपको इतने लिख देना है अपनी वर्कशीट में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी, और देखिए यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न दूसरा है, पुरातत्वविद किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखा हुआ है, प्राप्त औजारों, अभिलेख, और यहाँ पे देखिए हड्डियों, बर्तन, मूर्तियों, लिखित अभिलेख आदि में कालीन मानव के रहन सहन के विषयों में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक मानचित्र आपको दिया गया है जिसे आप मैप कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए मानचित्र के आधार पर नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्थलों को खोजकर लिखिए। तो ऊपर एक मानचित्र मीन्स मैप, नक्शा आपको दिया गया है और इसको देखकर आपको एक नीचे तालिका मीन्स टेबल दी गई है, उसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पुरापाषाणिक पुरस्थल, तो यहाँ पे देखिए भीमबेटका, होसंगी, यहाँ पे कुरुनुल गुफाएं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरे उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनके आंसर लिखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सा वाला प्रश्न जो पूछा गया है, इसका उत्तर देखेंगे, शिलालेख व अभिलेख में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो यहाँ पे आपको शिलालेख और अभिलेख में अंतर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए शिलालेख और अभिलेख में यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है, यही अंतर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, शिलालेख व अभिलेख में अंतर, इसको हम कर चुके हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, ये आपका शुरू हो गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए आ वाला, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? देखिए पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो बा वाला प्रश्न, सा वाला प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे दा वाला। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होते हैं? तो यहाँ पे पृथ्वी के दैनिक गति के वजह से ही दिन और रात होते हैं। तो इसका उत्तर आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद इसी में बा वाला प्रश्न जो पूछा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी अवधि में पूरा कर लेती है? तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर, यहाँ पे शक्कर लिख गया है लेकिन चक्कर लिखना है, चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पे यह उत्तर आपका हो जाएगा बा वाला। इसके बाद यहाँ पे सा वाला जो प्रश्न था, इसका उत्तर है, पृथ्वी अपने कक्षातल पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कक्षातल पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड लेती है। इस प्रक्रिया को परिक्रमण
के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। सा वाला प्रश्न जो पूछा गया था, इसका उत्तर आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो दा वाला प्रश्न है, देखिए पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए, यह पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेती है। तो इसका उत्तर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे दा वाला जो प्रश्न था, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी की परिक्रमा 24 दिन में पूरी कर लेती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी आपने देख लिया। चारों प्रश्न जो पूछे गए थे उनके उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रश्न तीसरा था जो, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए चौथा प्रश्न शुरू हो गया है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यह कार्य निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है, उनके आगे सही का निशान लगाइए। तो देखिए स्थानीय स्तर है, राज्य स्तर है और राष्ट्रीय स्तर है। तो देखिए भारत सरकार का अन्य देशों के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय राष्ट्रीय सरकार का। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, तो ये राज्य स्तर। इसके बाद भोपाल से दिल्ली के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है। इसके बाद गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान चुनने का निर्णय, ये स्थानीय स्तर का है। इसके बाद 2000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, तो यहाँ पे देखिए ये आपका है राष्ट्रीय स्तर का। इसके बाद इसी में बा वाला प्रश्न जो पूछा गया है, मतदान प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो यहाँ पे मतदान प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त निर्णय यहाँ पे लिखा हुआ है। बा वाला जो प्रश्न है, मतदान जब अंदर जाता है तो मतदान अधिकारी पहचान, फिर मतदान अधिकारी के पास पर्ची जारी, फिर मतदान अधिकारी स्याही लगाता है और फिर मतदान अधिकारी बैलेट जारी करता, फिर मतदाता मत की बटन दबाता है। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है। मतदान की प्रक्रिया जो है यही आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। और आप चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट यहाँ तक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, तो इसी तरीके से पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी अब हम। तो यहाँ पे सा वाला जो प्रश्न है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तकें के अध्याय क्रमांक 4 को पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। सा वाले का भागीदारी, विवादों का समाधान, भागीदारी के तरीके, चुनाव और भागीदारी। तो यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न 5वां शुरू हो गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हमें देना है। तो देखिए प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो तक्षशिला और नालंदा की जो प्रसिद्धि के कारण थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ सुंदर देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और नालंदा प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महत्व बौद्ध धर्म कि इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। तो यहाँ पे तक्षशिला और नालंदा के प्रसिद्ध कारण लिखे हुए हैं, यही आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद देखिए बा वाला प्रश्न है, रेशम मार्ग की कहानी लिखिए। तो यहाँ पर रेशम मार्ग की कहानी पूरी लिखी हुई है। देखिए रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक कार्यों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से लेकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता है, जिसमें निकली एक शाखा भारत की ओर जाती थी। तो यही इसका उत्तर है। इसके बाद इसी में सा वाला प्रश्न है, कलिंग युद्ध। देखिए कलिंग युद्ध की घटना हमें क्या संदेश देती है, इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, घटना हमें कोई ना कोई संदेश या शिक्षा अवश्य देती है। विपत्तियाँ मनुष्य की आदर्श शिक्षक है। गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए और अच्छों का हमेशा साथ देना चाहिए। यही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6वां है जो, इसके उत्तर अब आपको देखना है, लोकतांत्रिक सरकार में हम किस प्रकार से भागीदारी कर सकते हैं, भागीदारी करने के तरीके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका प्रश्न 5वां था उसके उत्तर देखिए। इसके बाद प्रश्न 6वां शुरू हो गया है।
तो प्रश्न छठवां यहाँ से शुरू है। प्रश्न छठवां का पहले का जो उत्तर है, पहले प्रश्न का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जातियों, कार्य कक्षों और राष्ट्रहितों के मामले पर विचार साझा कर सकते हैं। समय समय पर स्वयंसेवकों को भारत के प्रधानमंत्री से मिलने और उनके साझा अपने विचार और सुझाव रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। पंजीयन पोर्टल की सहायता से भागीदारी की जा सकती है। तो यह इसका उत्तर है। इसके बाद जो बा वाला प्रश्न पूछा गया है, कलपट्टू के लोग खेती के अलावा कपड़ा धोना, बुनना, शिक्षक और नर्स आदि का काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन कर लिया है। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए।